नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि संतान के ऊपर जो ज्ञान मेरे आचार्यों द्वारा मुझे मिला और उसके ऊपर जैसा भी सूक्ष्म कार्य मैं कर सका, उसका एक पूरा खंड सीरीज आप लोगों के लिए मैंने एक एक करके तैयार किया। विषय थोड़ा लंबा है, लेकिन इसके 3 से 4 एपिसोड्स को देख के ज्योतिषीय मित्रों को और हमारे आम जनमानस को ईश्वर ने चाहा तो फायदा जरूर मिलेगा। जैसे हमने पिछले ज्योतिष और संतान में चर्चा करी कि केवल जो मुझसे या मेरे जीवन साथी से ही उत्पन्न हो, उसके अलावा भी 7 प्रकार की कुल मिला के संतानें बताई गई। ये मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आज उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे कि अगर संतान या संतति नजर आ रही है किंतु उसमें कोई दोष बना हुआ है, तो पहले कैसे देखें और उसी से संबंधित कोई विशेष चिकित्सीय जांच, देवीय सहायता, ईश्वरीय आशीर्वाद अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों? ये संसार निरंतर प्रगति के लिए ही बना हुआ है। मनुष्य होना, मानव जाति को आगे बढ़ाना, जन समुदाय को, प्राणियों को निरंतर प्रकृति में संतुलन बनाए रखना हम सब लोगों का कर्तव्य है। तो आज इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसमें कुछ लोगों को एक ही प्रयास के द्वारा संतति संतान बड़े सुगमता से प्राप्त होती हैं और कई लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। वैसे ये धर्म, भाग्य और व्यक्ति के अपने कर्मों के ऊपर निर्धारित है। लेकिन आज आधुनिक चिकित्सा जगत में बहुत मेहनत करी और हम लोग इनके ऋणी हैं कि मनुष्य जाति के लिए, प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, वनस्पति के लिए विज्ञान निरंतर कार्य कर रहा है। इस चर्चा के अंदर मैंने अपने कुछ ऐसे चिकित्सक जो बच्चों के डॉक्टर, महिलाओं के विशेषज्ञ और इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे थे, उनसे भी समय समय पे सहायता ली। आने वाले वीडियोस में उनके अनुभव जो कि चिकित्सीय आधार पे होंगे वो भी आप लोगों को साझा करेंगे, जिससे एक व्यक्ति कैसे एक सही समय पे एक स्वस्थ बालिका, बालक प्राप्त कर सके। आज की चर्चा में शुरू करने के लिए हमें कुछ पिक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं है, किंतु जो मेरे साथ एक छोटा स्क्रीनशॉट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और फिर उसमें देखें कि जन्मांक के आधार पे किस प्रकार से व्यक्ति को संतान से संबंधित योग पुरुष की कुंडली में और महिला की कुंडली में किस प्रकार से एकदम से पता लगे कि ये थोड़ा जल्दी आसानी से
संतान उत्पत्ति की कुंडली हो सकती है और इसमें थोड़ा सा देर लगेगी। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक कुंडली बनाई जिसमें कि पुरुष की कुंडली मान के इसको मैं आप लोगों के साथ साझा किया है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो सूर्य से 12वें में शुक्र है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये योग क्या है? ये वेशी नामक योग है। वेशी वशी जो सूर्य से बनने वाले योग है। अनफा सुनफा जो चंद्रमा से बनने वाले योग है। तो सूर्य से द्वादश, क्षमा कीजिएगा, वेशी या वशी में मैं कंफ्यूज अगर हो जाऊं। मुख्यतः क्या है, सूर्य से द्वादश में अगर शुक्र हो, क्योंकि शुक्र की गति थोड़ी तेज है, तो जाहिर सी बात है प्रोग्रेशन चार्ट में आगे जाके शुक्र सूर्य से मिलन जरूर करें। पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र आगे प्रोग्रेशन में सूर्य से मिलते हैं तो ये अपने आप में शुक्र अस्तगत दोष का कारक बनता है। बाकी चीजों में हो सकता है कि ये बहुत अच्छा योग बने, किंतु संतान उत्पत्ति के संबंध में शुक्र से सूर्य से, क्षमा कीजिए, शुक्र अगर 12वें में हो तो थोड़ा ये बताता है कि जातक को शुक्र संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और उसको उसके निवारण के लिए अपने योग्य चिकित्सक से समय समय पे परामर्श लेना चाहिए। सूर्य से 12वें में शुक्र, क्योंकि शुक्र की गति तेज है और सूर्य की गति मंदी, और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे इसका सूर्य से मिलन होगा। इसी प्रकार से सूर्य से अगर दूसरे में शुक्र हो तो ये पुरुष की कुंडली के लिए बहुत ही सुंदर है। इसको संतान उत्पत्ति करने में ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जल्दी मिलेगा, कारण ये उससे दूर है और थोड़ी देर और आगे जाके दूर ही रहेंगे। जब ये ज्यादा दूर हो जाएंगे तो ये वक्रत्व प्राप्त करेंगे, और जब ये वक्रत्व प्राप्त करेंगे तो आचार्य गणेश का कहा करते थे कि वक्र बलम शुक्र बलम, तो वक्र बली शुक्र बली है, तो इनके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष की कुंडली में बहुत ही आशाजनक योग रहेंगे। इसके ऊपर पड़ने वाली दृष्टियां, पढ़ने वाले योगादि योग, उनकी चर्चाएं आगे करे जाएं। क्यों? मेरे परम आचार्य नारायण हमेशा ये कहा करते थे कि चीजों को सुगमता से बना के देखिए तो चीजें ज्यादा आसानी से समझ आएंगी। जितना हम उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, संगठित करते चले जाएंगे, चीजें समझना मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए पहला योग सूर्य से 12वें में शुक्र, दूसरा योग सूर्य से दूसरे में शुक्र। पहले में थोड़ा संतान के लेके समस्याएं आती हैं, चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ेगी, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत खान पीन को बदलाव करके आपको वो सुख प्राप्त हो जाए जिसके लिए कोई भी व्यक्ति बैठा। सूर्य से दूसरे में शुक्र अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। संतान तो कम से कम थोड़ा जल्दी हो जाएगी, अन्य अगर योग ज्यादा परेशान ना कर। इसी प्रकार से संतान उत्पत्ति करने के लिए कोई एक पुरुष तो जिम्मेदार है नहीं, उसके साथ एक अदद जीवन साथी, एक महिला का होना भी आवश्यक है। दूसरा स्क्रीन ले लेते हैं। जिस प्रकार से पुरुष की कुंडली में विशेषतः शुक्र का रोल है, उसी प्रकार से महिला की कुंडली के अंदर जो बनने वाला, पुरुष की कुंडली में सीमेंस, महिला की कुंडली में अंड। तो महिला की कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो द्रव्य के कारक है और मंगल ऋतुस्राव बताते हैं। तो कैसे समझे इसके अंदर? अगर सूर्य से द्वादश में चंद्रमा हो
तो ये लगभग लगभग चतुर्दशी अमावस जैसे दोष देता है। जब चतुर्दशी और अमावस जैसे दोष लगेंगे तो थोड़ा सा संतान उत्पत्ति करने के लिए महिलाओं को, या जिसके लिए ये देखा जा रहा है, उनको थोड़ा सा परेशानी के योग बनते हैं। एक शुक्राणु की उम्र थोड़ी लंबी, लेकिन जब तक अंडा निषेचन नहीं होगा तो दोनों का मिलन कैसे? इसलिए महिला की कुंडली में चंद्रमा और मंगल के योग बहुत ही विशेष है। एक से ऋतुस्राव और एक से अंड निषेचन, ये दोनों देखे जाएंगे। अर्थात एक महिला की कुंडली में जो मां बनना चाहती है, उसकी कुंडली में अगर सूर्य से 12वें में चंद्रमा हो तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला योग है। उनको स्वस्थ चीजें, साफ पानी, अच्छी पौष्टिक पदार्थ लेते रहना चाहिए, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार के दोष न लगे जब उनको मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। सूर्य से 12वें में चंद्रमा, लेकिन अगर वही चंद्रमा सूर्य से दूसरे तीसरे में हो तो ये प्रोग्रेशन है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। और जब चंद्र बल प्राप्त करेगा तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत ही उत्साहवर्धक, आशाजनक रहेगा। तो इन लोगों को संतान उत्पत्ति करने के योग बहुत ही अच्छे रहे। इसी प्रकार मंगल, एक महिला की कुंडली में अगर सूर्य से दूसरे स्थान में मंगल बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा आगे चल के जो विशेष दिन है उनके लिए परेशानियां बताता है। क्यों? प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर जब सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मंगल की जो गति है वो थोड़ी स्लो है, तो इसके कारण से कभी कभी असमय शारीरिक प्रक्रियाएं रुकती हैं। तो उस वक्त ये देख लेना चाहिए कि एक स्त्री की कुंडली में, एक मां बनना चाहने वाली महिला की पत्रिका में अगर सूर्य से दूसरे स्थान में मंगल बैठे हैं तो थोड़ा कहना चाहिए कि आपको पौष्टिक पदार्थ, ऐसी चीजें जिनसे शरीर के अंदर रक्त बनता है, चना, चकुंदर, लोह तत्व आपको ज्यादा लेते रहना चाहिए। लेकिन अगर मंगल उससे द्वादश या एकादश भाव में बैठे हों तो ये अच्छा है। क्यों? शुक्र प्रोग्रेशन, सूर्य प्रोग्रेशन चार्ट में आगे की तरफ चलेंगे और मंगल को वो पीड़ा नहीं देंगे। तो पिछली स्क्रीन के अंदर हमने देखा पुरुष की कुंडली में शुक्र सूर्य से 12वें में थोड़ा सावधानियां रखने के लिए कहता है, और महिला की कुंडली में सूर्य से 12वें में चंद्रमा और सूर्य से दूसरे में मंगल, थोड़ी सावधानियां बताता है। इसी से शुरुआत हो जाएगी कि जो जातक है वो अपने बारे में समय से पहले से ही अपने योग्य चिकित्सक से और अपने बारे में जान के अपने खान पान के अंदर बदलाव लाके उन वस्तुओं का पूर्ण कर ले। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे थोड़ा दृष्टि के अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे चश्मा ऐनक लगा लेना चाहिए, अपने योग्य चिकित्सक के परामर्श को धारण कर लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिषीय घटनाएं, जितना मुझे ज्ञान है,
उनको बदलने के लिए योग्य चिकित्सकों की, योग्य परामर्शदाताओं की मदद अगर मिलती है समय समय पे, तो आपका जीवन काफी सुखद पूर्वक रहेगा। जैसा मैं समझता हूँ, एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट ही कैन एडवाइज हाउ टू चेंज योर फ्यूचर। जब मुझे स्वास्थ्य समस्याएं हुई तो मेरे चिकित्सक, जिनका मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, तो उन्होंने कहा, कौशिक जी घबराइएगा नहीं। मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर पूर्ण भरोसा करता हूँ और ईश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करता हूँ। मेरी सीमा यहाँ पे समाप्त है। अब आप मेरा देखरेख करेंगे और ईश्वर मुझे क्योर करेंगे। ही इज वेरी सेटिस्फाइड। फिर लगातार उनके आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से स्वस्थ जीवन काफी मिला। इसलिए कभी कभी मैं देखता हूँ जो चिकित्सक है, चिकित्सक बनने के लिए, चिकित्सक बन रहे होते हैं तब, और उसके बाद व्यवहार कुशलता के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। We should respect them. हमें एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हमें चिकित्सा सहायता से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। आज की ज्योतिष चर्चा में ये दो योग किए। पुरुष की कुंडली के अंदर सूर्य से 12वें और दूसरे में शुक्र, महिला की कुंडली के अंदर सूर्य से 12वें में और दूसरे में मंगल चंद्रमा के योग। अगर ऐसे योग दिखते हैं तो जातक को अपने अच्छे चिकित्सक से, खान पान की मदद से, घर में बुजुर्गों ने क्या अपनाया, उनकी जीवन शैली और उनके अनुभवों से प्रयोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे काफी मदद मिलेगी। इसके बाद विशेषकर जो 5वें स्थान में पड़ने वाली राशियां, अर्थात ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान और ये स्थान, इनके ऊपर जो राशियों के अंक हैं, जैसे 4, 8, 10, 11, 12 राशियां, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 7 आदि राशियों के क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या यह एकदम से संतान देती हैं, या ये लघु संतान अर्थात सीमित प्रोजनी देती हैं, या ये प्रोजनी देती ही नहीं है। इसको भी हम ज्योतिषीय चर्चाओं में आरंभ करेंगे। जब तक नया एपिसोड बनाएंगे, हमारे कुछ मेडिकल के डॉक्टर्स अपना कई सारा ज्ञान हो सका तो आप लोगों के साथ मेरे साथ साझा भी करेंगे, और हो सकता है कि वो मुझे बता भी दें तो उनके परामर्श को मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा कि किस प्रकार से जब एक दंपत्ति संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें चिकित्सा विज्ञान का कितना सहायक इसमें हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर आज एक खंड थोड़ा सा और बनाया। धीरे धीरे जैसे जैसे योग्यताएं बनती रहेंगी, आप लोगों को साझा करते रहेंगे। इसको अपने जो ज्योतिष प्रेमी है वो अपने अनुभवों को साझा करें, और जो ज्योतिष प्रेमी भले ही ना सही, लेकिन उनको अगर ऐसा कोई योग, उनके आसपास किसी की संतान थोड़ा लेट हुई, तो उसको एक बार टटोलें और मुझे साझा करें। ये मानव जाति के कल्याण के लिए। धन्यवाद। खुश रहिए। प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा।